नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्तों जानते हैं एशिया की सबसे बड़ी सोने चांदी की होलसेल मार्केट दिल्ली चांदनी चौक में आज का सोने चांदी का क्या भाव खुला, आज की क्या रिपोर्ट है, जानते हैं आज का सोने का रेट बढ़ा घटा। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार जी, राम राम जी। कैसे हो बाबू जी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप बताएं राणा जी कैसे? बहुत बढ़िया जी। आज रेट बढ़ा है या नीचे आया जी? आज रेट बराबर ही चल रहा है जी। जैसे गोल्ड में 200-250 रुपए के आसपास प्लस की चाल है, नीचे आया वैसे तो मार्केट। लेकिन आप कल की ओपनिंग से और आज की ओपनिंग में कंपैरिजन करेंगे तो मार्केट का भी रेट सबसे लोएस्ट रेट चल रहा है। लेकिन अगर एमसेक्स के अगर आज सुबह की बात करूँगा तो लगभग 200-250 रुपए नीचे, 200-250 रुपए ऊपर, और चांदी में भी ये हाल चल रहा है। फिजिकल का दिखाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा रेट्स का। आज आपका दिन 17 जुलाई 2026 का दिन, 24 कैरेट का भाव 1,42,500, 22 कैरेट 1,31,000। बहुत रेट टूट गया जी आज। हाँ, रेट डाउन है जी। अब इस महीने में अगर आप कंपैरिजन करेंगे फिजिकल में सबसे डाउन चल रहा है 1,31 100 रुपये आपका 22 कैरेट, 18 कैरेट 1,08,300 रुपये, 14 कैरेट 85,500 रुपये, ये 10 ग्राम की रेट है जी। और सिल्वर की बात करेंगे तो 2,26,500 रुपये, ये 1 किलो का भाव है। 2,26,500 1 किलो का भाव। सिल्वर भी सोने के अंदर भी बहुत ज्यादा बाजार टूट गया जी, और सिल्वर के अंदर भी अब तक का मतलब सस्ता है जी। पिछले बहुत टाइम से देखते आप ये लगा लो 1 सवा महीने का ना सबसे मतलब लोएस्ट रेट चल रहा है। कारण क्या है बाबूजी, रेट का लोएस्ट कितना जाएगा, कब तक जाएगा, ये किसी को अनुमान नहीं होता जी। ये मार्केट का डिमांड सप्लाई और जो पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल या आप नेशनल पॉलिटिकल न्यूज़ के कारण भी इफेक्ट करता है, और बाकी कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो मतलब मैं तो ये कहना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि हर देखिए गोल्ड बाइंग करना, बस आपको 2 चीज़ें मेजर करनी है कि अभी आपको गरज कितनी है, ज़रूरत कितनी है, और अपने हाईएस्ट से अभी गोल्ड का रेट या कॉमोडिटी रेट कितना नीचे चल रहा है। क्या अब जा सकता है जी 1 लाख रुपए में मिल सकता है? और किसी को नहीं पता कि ये कितना लोएस्ट जा सकता है, कितना हाईएस्ट जा सकता है। लेकिन एक अनुमान कैसे लगाया जाता है कि जो आसपास के सिनेरियो है या गवर्नमेंट की क्या चाल, मतलब किस तरीके से उनका सिस्टम चल रहा है, या किस तरीके से मतलब सेंट्रल बैंक्स ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब गोल्ड को किस रूप में देखा जा रहा है, किस नजरिए से देखा जा रहा है। आज का कारण है, मतलब आज का जो कारण है इतना रेट डाउन होने का। अब तक का तो रेट देखो, बोलने की बात नहीं है जी, सबको ही पता है, क्लियर है बिल्कुल बात। रेट बहुत ही ज्यादा सस्ता है जी। ठीक है, बहुत ज्यादा डाउन है। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है आज का, मतलब कल की बात ना करना जी, आज का बताओ भी आज किस वजह से डाउन है इतना। राणा जी, मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ, एक पर्टिकुलर रीजन नहीं है किसी चीज का डाउन जाने का। आप 2 बातें कर सकते हैं। जैसे इसमें एक सिचुएशन तो ये भी हो सकती है कि जैसे हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ने एक अपील कर रखी है, रिक्वेस्ट कर रखी है कि मतलब इस दौरान में अभी थोड़ा सा कम बाइंग करें। तो जिस कारण अभी इन्वेस्टर मार्केट में नहीं है, जिस कारण मार्केट में इन्वेस्टर नहीं होगा, बाइंग नहीं होगी, तो आप ये मान के चले सप्लाई ज़्यादा बढ़ चुकी है। मतलब प्रोडक्ट कॉमोडिटी जो मेटल है, मेटल काफ़ी है, तो जिस कारण उसकी ना जो रेट में गिरावट भी आती है। दूसरी चीज़ है, और अदर कॉमोडिटी में या अदर मतलब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के कारण तो क्या होता है, इन्वेस्टर शिफ्ट करता है। तो गोल्ड, वैसे एक चीज़ बताता हूँ, जो मोस्टली इन्वेस्टर्स हैं, जैसे अगर कहीं इधर उधर से रिटर्न आ रहा हो, वो एक टाइम तक रिटर्न आता है, फिर उसके बाद ना वापसी कन्वर्ट होते हैं ये गोल्ड पे। तो गोल्ड तो अपना स्टडी एंड स्टेबिलिटी के साथ चलना ही चलना है। बाकी आप ये लगा लीजिए, अभी वेडिंग सीजन स्टार्ट होने वाले हैं। अभी ये नवंबर या दिसंबर के आसपास में वेडिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगी। 3 महीने पड़े हैं जी अभी तो। 3 महीने तो, लेकिन जो बायर है ना जी, जिसकी नवंबर में अभी मैरिज है या फंक्शन है, तो वो अभी एक्टिव हो जाते हैं 2-3 महीने पहले। तो वो अब एक्टिव होंगे तो आप ये लगा लो बाइंग बढ़ेगी, चीज़ें बढ़ेगी। वैसे आप अनुमान मान के चलो 1 टन से 2 टन रोजाना गोल्ड की डिमांड होती है, सेल होता है। सिल्वर का तो बहुत ही ज्यादा बाजार, मतलब आपका 2,26,500 के आसपास सिल्वर चांदी चल रही है। हाँ जी, और तो बहुत ज्यादा से पर केजी के हिसाब से जी। तो रेट बहुत ही ज्यादा गिर चुका है जी। सिल्वर के बारे में क्या? सिल्वर का तो अगर मैं आपको बताता हूँ, कंपैरिजन करता हूँ, 2,26 कितना 500 के आसपास चल रहा है ना, लगभग आप मान के चलो 1,60-70 1,80 के आसपास ही डाउन चल रहा है। तो आप ये मान के चलिए जो भी व्यूअर्स थे, जिनको बाइंग करनी थी, कस्टमर्स थे जो रह गए थे उस टाइम के रेट के हिसाब से, या जिनका प्रोग्राम आने वाला है, या अभी मतलब आगे जाके कुछ सालों के अंदर भी आपका फंक्शन है, प्रोग्राम है, तो आप मेटल कमोडिटी मतलब कॉइन्स के फॉर्म में बाइंग कर सकते हैं। तो ठीक है जी। अब ना एक मतलब एक क्वेश्चन आता है हमारे व्यूअर्स का कि जैसे अभी मैरिज तो में तो टाइम है, लगभग साल भर का है, उससे ज़्यादा का टाइम है, तो लेकिन एक टेंशन भी है कि उस टाइम तक इसका रेट का हाल क्या बनेगा, 1 साल बाद या 1.5 साल बाद क्या रेट्स जा सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं। तो हमारी तो देखिए राय यही है, आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते चले, और थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ ना अपना एक एवरेज बनाते चले। और बाकी देखो, सुनो सबकी करो मन की, चलना आप अपनी सूझबूझ से, किसी से इन्फ्लुएंस मत हो, सोसाइटी से इन्फ्लुएंस मत हो। हमारे पास तो अभी जब 4 लाख का भाव चला गया था चांदी का, या आप गोल्ड का जब बिल्कुल अपने पीक पे था 1,80 या 1,75 के आसपास पे, तो कहीं MCX का क्या रेट आ जाएगा? MCX का तो आपका 24 कैरेट का जी 1,40,700 रुपये तो आपका लगभग गोल्ड चल रहा है। और 2,15,800, 2,16 के आसपास मान के चलो आपका चांदी चल रही है जी, 1 किलो के हिसाब से। एक क्वेश्चन और भी है जी, क्या अगर गोल्ड का रेट MCX के अंदर और ज़्यादा डाउन जाता है तो क्या फिजिकल मार्केट में भी इसका असर पड़ेगा? अभी जैसे ये होता है कि मतलब हर बार होता है कि मान लो जो आपकी ज्वेलर जितने भी ज़्यादा हैं, इन्होंने महंगे भाव में सोना खरीद रखा है सबने, तो ये
एकदम से मतलब पूरा का पूरा मार्केट रेट डाउन नहीं करते जी। भी MCX में तो हो जाएगा, पर फिजिकल के अंदर वो चीज़ अवेलेबल नहीं होगी। जैसे अभी पीछे हुआ भी था जी, सिल्वर के अंदर भी हुआ था भी रेट। तो MCX के अंदर देखो, MCX को सिर्फ हम देख सकते हैं जी, सोना जो मिलेगा या खरीद देंगे वो फिजिकल के अंदर, वो आप जैसे 100 ज्वेलर 1000 अलग बहुत हर पूरे भारत के अंदर ही हैं, पर कैश के अंदर भी रेट डाउन आएगा जी। MCX बेसिकली बाबूजी आप ये समझो, वो आपका एक रॉ गोल्ड का रेट चल रहा है। MCX पे अगर आप रेट देख रहे हैं वो रॉ गोल्ड है। रॉ गोल्ड के बाद जो अलग खर्चे होते हैं, प्रीमियम जो होता है, प्रीमियम ऐड होने के बाद, चाहे प्रीमियम प्लस भी होता है, कभी कभार प्रीमियम नेगेटिव भी चलता है। तो जो भी करंट का प्रीमियम चलता है, मेटल का जो MCX का रेट है भाव, और आपका प्रीमियम ऐड होने के बाद जो रेट आपका बनेगा वो फिजिकली गोल्ड का रेट। आप रेट किस हिसाब से निकालते हो जी? मतलब ये जो आपका गोल्ड का रेट भाई हम नहीं निकालते इसको, कोई इंडिविजुअल नहीं निकालता। ये निर्भर करता है, जैसे कि आपका लंदन आपने स्टॉक एक्सचेंज का, या टेक्निकली नहीं जाएंगे, मोटा मोटी बताता हूँ कि आप मान के चले अदर कंट्री के बेस पे भी हमारा रेट डिपेंड होता है कि प्लस माइनस, ये रोज के हिसाब से चलता है। ये कई चीज़ें निर्भर करती है इस पे, और तब जाके एक फिजिकली रेट बनता है। ये ऐसा नहीं कि एक व्यापारी रेट निकाल रहा है, हम निकाल रहे हैं, अदर कोई ज्वेलर रेट निकाल रहा है। रेट कोई नहीं निकालता, लेकिन फिर भी एक प्रश्न आना चाहिए कि फिर रेट में कंपेरिजन मतलब फ़र्क क्यों होता है। आप ये मान के चलो, सपोज करो आज का रेट है जी 1,42,500 के आसपास, 24 कैरेट का रेट है 1,42,500। अगर मैं कह दूं जी मेरी शॉप पे इसका 1.5% कम में, मतलब एक मार्केटिंग स्टंट लेके कि ये रेट है जी 1,40,000 समथिंग का, 1.5% डाउन करके, तो 1.5% की जगह मैं अपनी मेकिंग में बढ़ा दूंगा, 2% बढ़ा दूंगा, और मैं आपको हाईलाइट करूंगा कि मेरे रेट मार्केट से कम है, तो वो चीज़ नहीं है जी। अब इसमें लॉस का होता है कस्टमर का। अगर जब आप अपना पुरानी ज्वेलरी देने जाएंगे, जब आप अपना पुराना गोल्ड सेल करने जाएंगे, तो आपको किस भाव से लेगा ज्वेलर, जो उसने अपना रेट डिसाइड कर रखा है, तो तब भी आपको पूरे पैसे नहीं मिले उस चीज़ के। तो आप एक चीज़ क्लैरिटी रखो, हमारा ना अपना व्यापार करने का सिंपल पारदर्शी तरीका है। आपको मार्जिन हमने बता भी रखा है कि हमारा, देखिए जैसे हमारी जैसी जो लाइन है ना, ज्वेलरी लाइन हो गई है, अदर कुछ लाइन ऐसी होती है जिसमें इतना ज्यादा मार्जिन नहीं होगा। जैसे कोई ऐसे भी तो होता है जो लिमिट से ज्यादा कोई चीज इंपोर्ट हो जाए, मतलब सेल होती थी उसकी 100 डब्बों की या कुछ लगा लो, मतलब 100 की, और वो इंपोर्ट हो गया 200, तो भी रेट डाउन हो जाता है। रेट डाउन होगा। तो ऐसी गोल्ड में भी हुआ क्या जी? ये हुआ है? होता है बाबूजी, बिल्कुल होता है। मैं आपको वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ। हम जब भी आपको कहते हैं ना सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ने का मतलब है कि आप ये मान के चले, जब सामने बायर मार्केट में नहीं है, मतलब और सिंपल करते हैं, सामने कस्टमर नहीं है, परचेजर नहीं है, जो सामान जो रखा हुआ है, गोल्ड जो रखा हुआ है, कमोडिटी जो रखी हुई है, तो वो जब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाएगी, उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, मतलब क्वांटिटी रुक जाएगी, स्तर हो जाएगी, तो उसके रेट अपना आप ही डाउन होते चले जाते हैं। ये तो इस ट्रेड में नहीं है, हर ट्रेड के ऊपर बात है। अगर आप किसी भी का कोई भी एक एग्जांपल, किसी भी लाइन का एग्जांपल लेके चलो, अगर जहाँ पर खपत नहीं हो रही तो क्या होता है, फिर प्रीमियम और रेट ना डाउन होते चले जाते हैं। तो ये मेन कारण। अभी तो MCX और प्रीमियम के अंदर फर्क है जी, आज तो फर्क है जी। MCX और प्रीमियम में हर रोज का फर्क होता है जी, हर रोज प्लस या हर रोज माइनस। तो ये पूरी आपकी बुलियन का रेट चलता है, मतलब जी मिले जुले सबके रेट। चांदनी चौक एशिया का सबसे बड़ा सराफा बाजार है जी। अब जैसे इसमें कई सारे जो मशहूर आपकी जो मार्केट है, ऊंचा माजनी और अदर मार्केट जो भी है, और जो इसके नियरेस्ट रेडियस के अंदर है, तो मैं अगर ओवरऑल में बात करूंगा, चांदनी चौक एशिया का सबसे बड़ा सराफा बाजार है। कई हजारों यहाँ पर दुकानदार अवेलेबल हैं, और आज के नहीं है जी, कई जनरेशन तो ऐसी हैं जो मतलब जिसकी 6-6, 7-7 पीढ़ियाँ इस कारोबार में दे चुकी है अपना। तो मेन जो आपका मेन ट्रेड है सबसे 99%, वो पूरा का पूरा आपका फोकस गोल्ड का है जी। गोल्ड का, सिल्वर का जो आप ये रेट निकालते हो जी, मैंने देखा है जी, मतलब मार्केट में थोड़ा इससे कम भी होता है, पर आपका इतना मतलब सिल्वर में इतना ज्यादा ट्रेड है नहीं, मतलब गोल्ड के ही सारा का सारा। मैं चीज बताता हूँ, हमारा ना कोई भी मार्केटिंग स्टंट रेट में नहीं होता। मार्केटिंग स्टंट होता क्या है, बेसिकली मार्केटिंग का मतलब है USP, कि आप कस्टमर का बेनिफिट या उसका बेस्ट या उसको क्या चीज रिगार्ड कर सकते हो। गोल्ड के बारे में हमारे पास कस्टमर ने पूछा कि आपका क्या ऑफर चल रहा है, और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मेरा ऑफर ना 1 दिन का 2 दिन का नहीं है, मेरा 365 दिन का ऑफर है। आप ये समझो, मेरा मार्जिन 1.25% से 1.5% तक का मार्जिन है, और अगर मैं इसी मार्जिन को डबल कर दूं, सपोज करो मैं 3% का मार्जिन ले लूं और मैं ऑफर चला दूं 15% मेकिंग पे ऑफ, तो बात तो वही बनेगी। तो हमें वो स्टंट करना ही नहीं, हमारा सिंपल सोवर सा रेट है, गोल्ड का रेट, मेकिंग चार्जेस और आर्टिकल। मैं आपको इतनी श्योरिटी दे सकता हूँ अपनी साइड से कि हमारा कोई भी क्वालिटी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं, उसका क्वालिटी कहीं भी चेक कराते हैं, कहीं भी आपको शिकायत नहीं मिलने वाली। कारण कि हमने कम से कम 5-5, 6-6 बार उसको चेकअप इतना करवा रखा है, मतलब उसकी फिनिशिंग हो गई, उसकी बारीकी वर्क, मतलब एक कहीं भी देखिए, बाकी सारे आर्टिकल्स ना ह्यूमन मेड होते हैं। 99% तो नहीं दिक्कत आनी चाहिए, लेकिन अगर 1% भी कहीं ना कहीं अगर डिजाइनिंग में या कहीं ना कहीं फर्क आता है, वो वेयर आउट जाके तुरंत हो जाता है, लेकिन उसकी भी रेशियो हमारे पास बहुत कम है, 0.10% ही कहूँगा। कारण क्या, इतनी बार चेक होने के बाद वो संभावना कम रह जाती है। दूसरी चीज़, कहीं से भी बाइंग करो, ऑथेंटिसिटी के साथ चेक कर लो, HYD चेक कर लो। अच्छा, आपके पास भी आते हैं जी जो ज्वेलर कोई मतलब होलसेल में लेने आता हो, या कोई बिना HYD के दे दो या बिना हॉलमार्क के दे दो? बिल्कुल आते हैं, एक आधे नमूने होते हैं, कहते हैं कि बिना सर्टिफिकेशन के, बिना चीज़ों के दे दो। पता नहीं जी क्या उनकी सोच है, क्या पता नहीं जी, उसका क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हमारे पास तो बिना HYD का माल होता ही नहीं है।
अब इसका ना मैं आपको एक वो बताता हूँ कारण क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो प्योरिटी मतलब प्लस करके दिखा के सेल करें, जो चीज़ है उनका अपना फॉर्मूला, लेकिन पता नहीं इसमें कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इसमें क्लैरिटी इतनी नहीं है। लिया मतलब 18 कैरेट, सेल कर दिया उसको 22 कैरेट के अंदर, तो मतलब यहाँ पे आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं कि जगह जगह जहाँ पर लैक ऑफ नॉलेज है या जहाँ पर मतलब एक लोकल तरीके से काम हो रहा है, या जहाँ देखिए हर बंदा गलत नहीं और हर बंदा सही नहीं है, तो ये तो कस्टमर के ऊपर बात है कि ठक्का ठाकुर होना है या नहीं होना। तो हर कस्टमर पे निर्भर करता है कि आप अपनी खुद की सेफ्टी हर कस्टमर के ऊपर है। आपका ना इसमें ना क्या करते हैं, कस्टमर चुप जाते हैं, जैसे सपोज करो HOID देख लिया, हाँ भी स्टैम्प पे ठीक है, डन है HOID है, लेकिन आपकी ड्यूटी है उसको BIS केयर पे ऐप पे सर्च करके चेक करना। हमारा तो काम अवेयर करना है, हमारे पास तो पीछे की साइड पे आप बहुत ही फोकस कराओगे, व्यूअर्स को दिखाओगे, पूरे मतलब लगातार कस्टमर के फुटफॉल या कस्टमर का यहाँ पर आवाजाही लगी रहती है। हाँ जी, दूर दूर से लोग लेने आ रहे हैं जी पूरा, क्योंकि देखिए किसी की वेडिंग है, कोई इन्वेस्टर है, किसी का अपना इसी 2-3 महीने के अंदर प्रोग्राम है, तो मार्केट में तो देखिए मेरी एक राय ये भी है, जिनका नवंबर में अपना प्रोग्राम है, आप पहले मार्केट एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दो। इससे ना आपको एक ऑप्शन का मिल जाती है, आपको मार्केट के बारे में क्लैरिटी ज़्यादा मिल जाएगी, वैरायटी आप देख पाओगे और चीज़ें समझ पाओगे कि कौन सी वैरायटी, कौन सा ज्वेलर आपको क्या चीज़ दिखा रहे हैं या क्या चीज़ ऑफर कर रहे हैं। हर जगह आर्टिकल्स अवेलेबल है, हर जगह आपको हैवी से हैवी लाइट वेट अवेलेबल है, लेकिन ये चीज़ है व्यापार से पहले व्यवहार जरूरी है। तो बाबूजी आज एक बार ना शुरुआत कर, मतलब आपको आर्टिकल दिखाने से पहले कुछ आपको वैरायटी दिखा देते हैं हैवी के अंदर, कि जो वेडिंग सीजन के हिसाब से चल रही है। और ये देखो जी, और ये देखिए अब ये चोकर आ जाता है आपका, एक बार इस चोकर के बारे में निगाह कराते हैं, स्किन टोन पे लगा के दिखाओ जी, इयरिंग भी दिखा दो इसका। इसका जो चोकर का वजन है आपका लगभग आप मान के चलो 20 तोले के आसपास इसका वेट रहने वाला है। फिलावटी रहेगा, हैवी वेट रहेगा। एक बार विदाउट टॉप्स दिखाओ जी, इसकी फिनिशिंग दिखा दो जी, थोड़ा सा आगे की साइड पे आप जाके दिखाएं हमारे व्यूअर्स को। और मेन चीज़ होता है किसी भी ज्वेलरी के ऊपर उसकी फिनिशिंग, उसकी कारीगरी, उसकी मतलब उसमें ऐसी कला होनी चाहिए कि सामने देखते ही 10 जने उसको देखते रहे। अब बाबूजी ये वाला जो चोकर हमने आपको भी दिखाया था, आप ये देखिए इसके ऊपर की साइड पे ये जो फिनिशिंग का वर्क हुआ हुआ है, और इसके एक बार लुक देखिए किस तरीके से वर्कमैनशिप है। ये इधर देखिए, हमने इसको देने को तो शार्प भी दे सकते थे, लेकिन जिसने भी वेयर करा होना उसको कहीं से भी इचिंग या कहीं से भी शार्पनेस फील नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद मैं आपको जो चोकर दिखाता हूँ, ये वाला आप चोकर देखिए, एक बार स्किन टोन पे दिखाना जी। मेकिंग चार्ज का भी रहस्य इसी के अंदर पूरा का पूरा क्लियर करो, जो हमारा सुनना चाहते हैं अभी। 3.9, 4.9 और 10% तक का मेरा स्लैब रहता है। मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ, आप अदर जो भी आपने ज्वेलर शॉर्टलिस्ट कर रखा है, आप उनके पास होने के बाद मेरे पास आ सकते हैं। कारण क्या, मेरी डिजाइनिंग हटके मिलेगी, मेरी आपको सर्विसेज हटके मिलेगी। हालांकि सर्विसेज हम अपनी वॉल पे भी प्रिंट करा के और पूरा प्रॉपर यहाँ पर मेंशन करके रखते हैं और हर कस्टमर को प्रोवाइड भी करते हैं बिल के साथ में। अब बाबूजी एक बार इसमें लिखा करा दो, एक बार इसका फ्रंट दिखाओ जी, फ्रंट डिजाइन। हाँ जी, ये कितने मेकिंग चार्जेस, पता क्या जी, 1-2-3 चीज क्लियर करा करो। एक तो मेकिंग चार्ज, एक वजन और एक इसका कैरेट। इसका मेकिंग चार्ज 3.9 है, 3.9 और इसका जो वजन है आपका 135 के आसपास इसका वेट है, 135 ग्राम। हाँ 18 कैरेट के अंदर है जी, ये 18 कैरेट के अंदर। अगर आप 135 को 24 में तब्दील करेंगे तो मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ ये आपका 102 का फाइन बनेगा। और ये देखिए जी, ये एक इस तरीके का कुछ चोकर के डिजाइन आ जाते हैं। ये कितने कैरेट में था जी? और ये वाला भी 18 में था आई थिंक, एक बार फिर भी क्लियर 18 कैरेट। ये भी 18 कैरेट 18 है। इसका वेट भी बताओ। इसका ये 22 कैरेट है जो आप वेयर करा है। अच्छा जी, इसका जो वजन था मैंने आपको बताया था बाबूजी, ये 226 के आसपास। 226 मैंने आपको और इसका अपना मेकिंग चार्जेस इस वाले का 2.9 है, 2.9% जी। और ये वाला 22 कैरेट के अंदर है, हैवी के अंदर चोकर है। आप इसको लॉन्ग सेट के साथ में वेयर कर सकते हैं। इयरिंग पे भी निखा करेंगे, इयरिंग लाइट वेट के अंदर। मतलब अपने पास लाइट वेट कितने से शुरू हो जाता है और हैवी से हैवी कितना? ये कितने ग्राम का बताया जी आपने? ये आपका था लगभग 14 तोले के आसपास। 14 मतलब 140 ग्राम। हाँ, मोटा मोटी इसके आसपास है। और हर रोज ना मतलब मान के चलो हमारे में वैरायटी सेल होती है, फिर नया वैरायटी आती है। इसका मेकिंग चार्जेस कितना है जी? और इसका ये देखिए ना, ब्लू टैग है, ब्लू टैग का मतलब 4.9%। हाँ जी। अब आपने कहा कि लाइट वेट में शुरुआत कहाँ से हो जाती है, इसका कोई लिमिट नहीं होती शुरुआत की और किस तरीके से क्या रहने वाला। अब ये वाला यहाँ से निकाल कर आते हैं आपको, ये 2.9% मेकिंग चार्ज। 2.9 है, 4.9 है, और ये 2.9 आ गया इधर भी। ये आपका है 3.9। हर आर्टिकल अलग है जी, हर आर्टिकल की मेकिंग देखिए, जो आपको पड़ता लगे, जो आपको पड़ता है पॉकेट अलाउ करे, उसी पे आप ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। जो गोल्ड का अमाउंट है, गोल्ड के पैसे जितना भी इसमें कुंदन और स्टोन वर्क है, फैंसी एसेसरीज जो भी है उसकी अलग कॉस्ट है, नॉमिनल चार्ज है। और आपका मेकिंग चार्जेस जो कारीगर ने बनाया है, हमारे खर्चे, हमारा मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, सब चीज़ें मिला के एक सिंपल सा वर्ड है मेकिंग चार्ज। और प्रॉपर HOID के साथ है, और इंश्योरेंस मेरी हर ज्वेलरी के साथ आपको देंगे। आप जड़ाऊ ले लीजिए, एंटिक ले लीजिए, कोई भी डायमंड ज्वेलरी ले लीजिए, इंश्योरेंस आपको हर ज्वेलरी के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेंगी। अच्छा जी। और इस तरीके से बाबूजी वाला पैटर्न दिखा सकते हैं। हाँ जी, ये देखिए जी, फ्रंट आप डिजाइन एक बार देखिए। हाँ जी। और एक कलेक्शन आप एक लुक कर सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, एक बार ये बताओ जी, जब भी मतलब मार्केट के अंदर रेट डाउन आता है तो लेने वाले कस्टमर निकलते हैं जी पूरे के पूरे। आपका इसके बारे में क्या मानना है कि वाकई में रेट का
देखा जाता है जी, लोग देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल, देखिए रेट वो दिखते हैं जैसे सपोज जिनमें अभी वेडिंग या फंक्शन में टाइम है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जी, ये अगर आप रेट तब देखिए जी कि आपको कॉन्फिडेंस है कि रेट कम होना है या रेट जानना है, या आपको कहीं से मतलब एक क्लैरिटी है। बट अगर किसी को नहीं पता होता कि लोएस्ट रेट में लोएस्ट कब आना है या कब जाना है, तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान आप खुद ही रखिए अपनी। बाकी मैं ना इसमें कोई राय नहीं है जी, आपका अपना अपनी सूझबूझ से, पैसा आपका अपना है, आर्टिकल आपका अपना है, शॉप आपकी अपनी है, आप कभी भी आए कभी भी लेके जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये वाला आप सेट देख सकते हैं जी, ये ग्रीन स्टोन के अंदर, और इसकी खिलावट, और आप इसकी फिलावट देख सकते हैं। इसका जो वजन है आपका 2.9% मेकिंग और 61 ग्राम के आसपास इसका वेट होने वाला है। हाँ जी, 22 के अंदर कोई भी हिडन 18 चार्जेस, कैरेट के अंदर है। मतलब कोई जब कोई बिल बनवाए कोई हिडन चार्जेस या ऐसा कुछ तो नहीं है जी? कुछ भी नहीं है जी। अगर आप ये देखिए ना, हमारे टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं, कस्टमर का जो फीडबैक वीडियोस होती है या हमारी टीम जब अपलोड करते हैं उनका कि आपने ज्वेलरी वेयर करी, हालांकि हम टेस्टिमोनियल्स ना जब ज्वेलरी आपने बाइंग कर ली उसके 3-3 महीने बाद, 4-4 महीने बाद भी हमारी टीम उनसे लेती है। कारण क्या है, प्रोडक्ट को यूज़ करो, आर्टिकल्स को आप चेक करने के बाद ही उसके बाद एक जो होता है ना टेस्टिमोनियल ज़्यादा बेटर आ पाता है। अभी वाला आप देख सकते हैं फिलावट के अंदर है। हाँ जी। बाकी फिर से एक बात दोहरा देता हूँ जी, हमारी कोशिश रहती है हर ज्वेलरी को बिल्कुल अच्छी क्वालिटी, अच्छी फिनिशिंग के साथ ज्वेलरी हम कैटर करें। लेकिन अगर फिर भी 19-21 हल्का बहुत भी फर्क होता है, ये शॉप भी आपकी अपनी, हम भी आपके अपने, आप बिल्कुल विजिट करें, एक्सप्लोर कर, मतलब एक बार विजिट करके वो आप वेयर हाउस में उसको करवा के ना जी, आप उसको सही करवा सकते हैं या वो चीज़ को क्लियर आउट कर सकते हैं। अब बाबू जी ये वाला आ जाता है चिक पट्टी का स्टाइल, ये अभी लेटेस्ट स्टॉक आया मेरे पास सारा, एक बार दिखा दो जी, नेक पे लगा के दिखा दो। हॉलमार्क HOID सर्टिफाइड, और जो आप इसमें देख रहे हैं साइड की जो फैंसी माला है, ये आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी प्लस माइनस करवा सकते हैं। टॉप्स आप जो देख रहे हैं देखिए 19 ग्राम के अंदर मात्र 22 कैरेट। हाँ जी, 22 कैरेट के अंदर मात्र 19 ग्राम का ये आपको चिक पट्टी, कोई इसको क्लोज टू नेक का सेट कहता है, कोई चिक पट्टी कहता है। इस वर्क को कहते हैं जी इनेमल का वर्क, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। एक बार दिखा दो जी इसको भी, कैसे स्किन टोन पे आने वाला है इसका लुक। इनेमल वर्क बहुत सुंदर लगता है जी। आप जैसे कहीं जैसे सिंपल सोवर अपने को वेयर करना, छोटे मोटे ओकेशन पे, हैवी ओकेशन पे, हर जगह इसको आप वेयर कर सकते हैं। बाकी इसका एक बार मैं टैग दिखा देता हूँ, वेट आपको इसका क्लियर आउट कर देते हैं। ये मात्र आपका 4 तोले के अंदर है, 18 कैरेट के अंदर, 40 ग्राम, हाँ 40 ग्राम के अंदर, 38 ग्राम कुछ का है जी, उसके अंदर बताया मैंने आपको। और ये वाला दिखा दो जी, टेम्पल के अंदर अगर देखना है आपने तो टेम्पल के अंदर भी कुछ वैरायटी आपको यहाँ मिल जाती है। इसका जो आपका वेट है, ये मोटा मोटा मान के चलो 30 ग्राम के आसपास इसका वजन है। और एक बार ये सीधा करके दिखाओ जी पेंडेंट को। और इसका जो प्योरिटी है जी 22 कैरेट के अंदर है। अब इससे पहले मैंने आपको एक 18 का भी दिखाया था, अभी ये वाला 22 कैरेट का है। हाँ जी। इसकी आप एक बार ना पेंडेंट पे जूम कराओ जी, पेंडेंट दिखाओ थोड़ा जूम से। और इसके बाद में एक वैरायटी आपको दिखाता हूँ कलश की। इस वाले आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्राफ्टमैनशिप है, कलश का डिज़ाइन दिया गया है। हर आर्टिकल ना, हर चीज़ अलग है, हर चीज़ें देखिए सोल्ड होती है, फिर कुछ नया आर्टिकल आता है, फिर सोल्ड होता है, फिर नई वैरायटी बनती है जी। अब ये कुछ मैं आपको वैरायटी दिखा रहा हूँ थोड़ा सेट की और लॉन्ग सेट की। ये जो लॉन्ग सेट के आप देख रहे हैं, इसका जो वजन है आपका ये देख सकते हैं 200 समथिंग का। ये जो वेट आ गया 22 कैरेट के अंदर है। फिलावट आप देख ही सकते हैं, एक बार दिखा दो जिसको नेक पे कैसे मतलब वेयर होकर लुक आएगी इसकी, और बहुत सुंदर होता है जी। अगर सपोज करो डिज़ाइन अपने को यही चाहिए, लेकिन इसमें आपका वेट प्लस माइनस है, बजट ऊपर नीचे है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी तैयार करा सकते हैं। 203 ग्राम के आसपास और 22 कैरेट के अंदर प्रॉपर फिनिशिंग के साथ है। इसके बाद मैं आपको तोड़ा सेट की कुछ वैरायटी दिखाता हूँ। ये तोड़ा सेट के आर्टिकल्स है। बाकी हॉलमार्क HOID, फिर से बार बार हम इसलिए दोहराते हैं जिससे कोई भी न्यू व्यूअर्स हमारी वीडियो ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके लिए अवेयर हो जाए। हर आर्टिकल हमारा HOID है। मैं इसको ढंग से दिखाऊँ, नीचे से लड़ी को आप एक बार प्रॉपर दिखाएं। हमने इसमें कुंदन वर्क का, सेंटर लड़ी में कुंदन वर्क का एक काम करा गया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं स्टोन वर्क के अपने अकॉर्डिंग वैसा आप करवा सकते हैं। अभी इसमें जैसे कोई कुंदन वर्क का वर्क नहीं, एक बार ये भी दिखा दो जी। इसका जो वेट है आपका मात्र 53 के आसपास का इसका वजन है, और प्योरिटी 22 कैरेट के अंदर। और सपोज करो प्योरिटी 22 नहीं चाहिए, आर्टिकल सेम चाहिए, तो 18 कैरेट के अंदर है। तो लगातार कलेक्शन, लगातार वैरायटी। आज आपको सारी मैं वो वैरायटी दिखाने वाला हूँ जो कमेंट भी आए थे और जो हमारे पास डिजाइनिंग भी अभी लेटेस्ट में है। ये आपके आ जाते हैं एंटिक बैंगल की वैरायटी। इसमें आप कड़े की चौड़ाई देख सकते हैं, आपका ये देखिए पछेली बैंगल्स आ जाती है। फिर से एक बार इसकी सारी सर्विसेज दोहरा देता हूँ। हॉलमार्क है, HOID है, गवर्नमेंट गाइडलाइंस के साथ में है, और हर ज्वेलरी के साथ हम आपको दे रहे हैं इंश्योरेंस। अब आप देखिए इसकी बारीकी फिनिशिंग और बारीकी डिजाइनिंग कितनी खूबसूरत होने वाली है। ये कड़े के अंदर आ गया जी। अब जैसे कमेंट्स आता है हमारे पास, वेट बता दो, लो इसका वजन है 18 कैरेट 38 ग्राम 360 मिली के ये 2 कड़े आ गए। ये जो 4 पेयर जो आप देख रहे हैं, इसका जो वजन होने वाला है 59 के आसपास। और बाबूजी ये वाला भी एक बार निगाह करा दो जी, इसकी भी काफ़ी डिमांड आती है। और सबसे ज़्यादा जो मेरा सेल हुआ है ये वाला कड़ा, इसका जो मात्र वजन है मेकिंग चार्ज बताओ ना जी। इसका मेकिंग चार्जेस आपका होने वाला है 6% का। और फिनिशिंग दिखा दो, बारीकी वर्क दिखा दो। देखने में बहुत हैवी है, लेकिन 30 ग्राम का एक सिंगल के आसपास इसका वजन है। इसके बाद ये वाले पैटर्न कुछ दिखा दो जी, कलेक्शन दिखा दो। हर वैरायटी आपको अलग है। जैसे इसमें क्या होता है, पहले ना हम बिना पेच वाले तैयार करते थे, लेकिन पेच वाले से ये होता है कि आप सीधा इसको अपनी रिस्ट में आराम से वेयर कर सकते हैं। इसके बाद प्लेन की कुछ आर्टिकल पे निगाह करा देता हूँ, और फिर उसके बाद मैं आपको
अपना मतलब पूर्ण विराम लेंगे, क्योंकि कलेक्शन लगातार चलती रहेगी। वरना ये टॉप्स की वैरायटी है जी। मैम एक बार ये वाले टॉप्स दिखा दो। ये मात्र इसका वजन 7 ग्राम 40 मिली के आसपास है और 22 है जी, 22 कैरेट के अंदर है, 18 कैरेट के अंदर है। अच्छा, ये आपका टैग, ये टैग होता है जी आपका, जिससे देख सकता है कोई भी कितना, मतलब 3.9 टैग के अंदर वेट आएगा पूरा। टैग में सब चीजें मेंशन होती है जी। एक बार बाबूजी दिखा दो कैसे इसका लुक आने वाला है। हाँ जी। और इसके बाद मैं आपको एक ये वाला झालर दिखा देता हूँ। इस तरीके से देखिए, झुमके दिखाना, इसका टैग दिखाना जी एक बार। इसका टैग ग्रीन टैग के अंदर है, प्लेन के अंदर लटकन आप देख सकते हैं। इसमें आप लटकन हटाना चाहे नीचे से हटा भी सकते हैं। मैं लटकन दिखाता हूँ आपको कैसे हटती है। जैसे लटकन है जी, अब इस साइड पे देखिए आप, यहाँ एक डंडी सी दिख रही होगी, उस डंडी पे हमने इसको कुंडे पे लगा रखा है, अटैच कर रखा है। इसको आप ओपन करके भी हटा सकते हैं और सीधा आपका ये झुमकी स्टाइल बन जाएगा, अगर लटकन में नहीं चाहिए। सुई धागा सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है। अब ये वाला पैटर्न आप दिखा दो एक बार, जो मैम ने वेयर करा हुआ है। लगातार कलेक्शन है जी, लगातार वैरायटी है। अब ये वाला मोर पैटर्न के अंदर है, इसकी आप फिनिशिंग, इसका सेंटर लुक और बहुत खूबसूरत ज्वेलरी होती है। अब जाते जाते बस एक बार प्लेन की और बैंगल्स पे निगाह करा देता हूँ, और जिससे कि फिर इसके बाद आप विजिट करें, एक्सप्लोर करें। बाकी आपको फिनिशिंग, ये बाबूजी नया वैरायटी आई है बनके। इसकी पॉलिश देखो, सबसे पहले तो चमक देखो, पॉलिश देखो और सुंदरता देखो कि कितना जबरदस्त रजवाड़ा स्टाइल है। हमारा सोल्ड, ये आते ही सोल्ड हो गया था, तो इसमें हमने कुछ आर्टिकल इसके और तैयार करवा लिए। अब ये वाला पैटर्न एक बार आप दिखा दो, इसमें लीफ का पैटर्न का वर्क है। ये सारी अभी नई लेटेस्ट ज्वेलरी है ये सारी की सारी लेटेस्ट। ये कड़े के पैटर्न है। इसका वेट मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका वजन है 44 ग्राम, मतलब 22 ग्राम 120 मिली का एक कड़ा है, 18 कैरेट। इस तरीके से दिखा दो जी। ये लाइट वेट के अंदर है। इसका वजन आप देखेंगे, देखिए 17 ग्राम में 2 कड़े आ गए। टोटल 17 ग्राम के अंदर 2 कड़े आपको मिल जाएंगे जी। 8.5 ग्राम के आसपास में एक वजन हो गया। इस तरीके से दिखा दो जी। डाई पुरानी है, आर्टिकल्स नए हैं। और बाबूजी एक कमेंट का रिप्लाई और दे देते हैं, जो हमारी कल की वीडियो में है कि मेरी ना इंगेजमेंट है, इंगेजमेंट रिंग दिखा दो। किसी गर्ल का मैसेज था, डायमंड की कॉकटेल रिंग्स, ये वाली वैरायटी आज आपके लिए। एक बार इसको मैम वेयर करके दिखा दो जी। अगर आप पहले ना, हमने राणा जी याद है, इस रिंग को हमने 2 फिंगर रिंग बनाया था, लेकिन अब हमने इसको सिंगल रिंग कर दिया। ये देखिए पैटर्न ऊपर का सेम है, लेकिन सिंगल रिंग में। जैसे आपकी डिमांड आएगी, जैसे आपका टेस्ट आएगा, मैं आप वैसे दिखाते रहेंगे जी। और ऊपर की एक बार दिखा दो जी, बेस पीछे की साइड पे दिखा दो आप। हमारे पास हार्ट शेप के अंदर आप सॉलिटर चाहते हैं, सॉलिटर मिल जाएगा। जैसे आपकी अपनी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग आप इसको तैयार करवा सकते हैं। ये सिंपल सोवर के अंदर है। इसमें मात्रा जो आपका गोल्ड है 1 ग्राम 350-56 मिली के आसपास गोल्ड है। 37 सेंट का डायमंड है। 14 कैरेट के अंदर प्योरिटी है। तो कलेक्शन वैरायटी लगातार चलती रहेगी। मेन चीज़ ये देखो, किसी भी व्यापारी से काम करना है कि देखिए एम्बियंस में ना छठी इंद्री कहते हैं ना होती है, तो आपको एम्बियंस पता लग जाती है कि वैरायटी क्या है, आफ्टर सेल क्या है। आफ्टर सेल का मतलब एक बार जब आपने बाइंग कर लिया, उसके बाद की सर्विसेज क्या है, बाय बैक एक्सचेंज क्या पॉलिसी है। अगर ये चीज़ आपको डे 1 पे क्लियर रहेगा, तो आपका ज्वेलरी बाइंग करना फिर ईजी है जी। जब तक के लिए राम राम जी। राम राम जी। विजिट करें, एक्सप्लोर करें। ये दोस्तों के कॉन्टैक्ट नंबर, ये दोस्तों का एड्रेस।